घूमते घूमते हिमालय गए। हिमालय में गंगा जी के दर्शन किए, गुफा के दर्शन किए और उनको भजन करने की मन में इच्छा हुई। पवित्र स्थान पर जाते हैं कोई भी, तो वहां पर सात्विकता उत्पन्न होती है। जहां सात्विकता, वैराग्य और परमात्मा में मन लगे, उसी को तीर्थ कहते हैं। तो नारद जी के मन में आया यहां बैठ के थोड़ा भजन कर लेते हैं, लेकिन नारद जी को श्राप है। अच्छा, नारद जी ने श्राप किसने दिया? नारद जी को श्राप किसने दिया? बोले राजा दक्ष ने। अच्छा सुनो, आप विचार करना, ध्यान से सुनना। राजा दक्ष ग्रस्त है और नारद जी संत है, सन्यासी। अच्छा, एक ग्रस्त का श्राप संत को लगा, ग्रस्त का श्राप संत को लग गया। अच्छा, क्यों लगा? कि दक्ष के बेटे तपस्या करके आ रहे थे, रास्ते में नारद जी मिले और उनसे पूछा, अरे बोले कहाँ पधार रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? बोले हम तपस्या करने गए थे, राजा दक्ष के पुत्र हैं और अब हम तपस्या करके लौटे हैं। बोले अब क्या करोगे? बोले अब शादी विवाह करा करके गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। तो नारद जी ने उनको वैराग्य का ज्ञान सुनाया। अरे बोले इस जंजाल में मत फंसो, और कह दिया, सन्यासी बना दिया, बाबा जी बना के लौटा दिया वापस। दक्ष को यह पता लगा कि मेरे पुत्र आए, वन से आए, लेकिन वापस गमन कर गए। और जब खोज करी तो दक्ष को पता लगा कि मेरे पुत्रों को नारद जी ने भ्रमित किया है। तो उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? बोले हे नारद, तू तेरी जिंदगी में कभी भी एक जगह नहीं टिकेगा, एक जगह नहीं रुकेगा तू। अच्छा, ये खबर नारद जी को मिली कि दक्ष ने श्राप दे दिया, और श्राप भी ऐसा दिया है कि हम हमारी जिंदगी में एक जगह रुक नहीं पाएंगे। तो नारद जी खुशी हुए, बोले ज्यादा दौड़ करेंगे, ज्यादा जगह जाएंगे, तो चलो ज्यादा कथा करेंगे। अच्छा, विचार करो, विचार करने का यह बिंदु है कि नारद जी ने कोई गलत काम तो किया नहीं। भाई कथा सुनाई, सत्संग सुनाई, उनको वैराग्य का ज्ञान दे करके उनको बाबा जी बना दिया। नारद जी ने कोई गलत काम किया क्या? नहीं, काम तो अच्छा ही किया। और आखिरकार सब कोई बाबा जी बनना है, लेकिन फिर श्राप क्यों दिया? वो श्राप इसलिए लगा कि यदि नारद जी के ज्ञान के अनुसार इस दुनिया में सारे बाबा जी बनने शुरू हो गए, इस दुनिया में सारा ही बाबा जी बन जाए, तो बाबा जी जन्म वो ही बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई पेड़ पौधा का तो पड़ेगा नहीं, ऊपरों लटकेगा नहीं। बाबा जी तो गृहस्थियों के घर से तो निकला। और बाबा जी की छोड़ो, महात्मा की छोड़ो, परमात्मा भी गृहस्थी के घर में ही प्रकट होंगे। कोई वसुदेव देव की होंगे तो वहां कृष्ण का प्राकट्य होगा। कोई दशरथ और कोई कौशल्या बनेंगे, कोई गृहस्थी तो भगवान राम का प्राकट्य होगा। अच्छा, गृहस्थ जीवन बाधक नहीं है, साधक है जीवन में। अच्छा, नारद जी ने काम तो अच्छा किया, लेकिन जो काम किया उसके अंदर ये गृहस्थ आश्रम की संत जहां बनते हैं तो वहां से संत जन्मने वाली परंपरा भी जिंदी रहे, ये भी जरूरी है। भाई और संत बनते जाए, और संत बनते जाए, तो ये तो जब होगा जब गृहस्थी होंगे। जब कोई गृहस्थी नहीं होगा
एक सज्जन मेरे से मिले, कुछ सत्संग में गया था, सन्यासियों की सत्संग थी, तो वहां वो कह रहे थे, बोले संत तो संत ही होते हैं, संत तो संतों की महिमा अपार है, सन्यासी तो सन्यासी होते हैं। मैंने उनसे कहा महाराज जी बात सही है, सन्यासी हैं, संत होते हैं, संतों की बहुत महिमा है, लेकिन जहां संतों की महिमा है वहां ग्रस्तों की भी महिमा है। बोले नहीं नहीं, ग्रस्त ग्रस्त क्या चीज होती है, ग्रस्त कुछ नहीं होता। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, संतों का महिमा का कारण क्या है, संत महान कैसे होते हैं? बोले गृहस्थियों को ज्ञान देते हैं, गृहस्थियों को दीक्षा देते हैं। मैंने कहा सुनो महाराज, संत यदि गृहस्थियों को दीक्षा देते हैं, सन्यासी यदि गृहस्थियों को दीक्षा देते हैं, तो गृहस्थी भी सन्यासियों को भिक्षा देते हैं। नहीं खाएगा इला, क्या खाओगे तुम, तुम्हारी कौन सी खेती है? इसलिए जितना संतों का काम है इतना गृहस्थों का भी है। नहीं नहीं नहीं, वो गृहस्थी है, हम विरक्त हैं, हमने शादी वादी नहीं करवाई है, हम विरक्त हैं, हम इस लपड़े में नहीं फंसे। मैंने कहा ये अच्छी बात है महाराज जी, शादी नहीं करवाई अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, क्या आपने शादी नहीं करवाई? बिल्कुल नहीं करवाई, बिल्कुल नहीं करवाई मैंने कहा बुरा नहीं मानो तो एक निवेदन करूं। बोले बोलो। मैंने कहा शादी करवाई कोने, ब्याह हुयो कोने? एक तो शादी थे था कि इच्छा से कौन कराई, एक हुयो ही कोने, नरा हुएड़ा फिरे, नरा का कौन ब्याह? नहीं 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 नहीं, हमने करवाई नहीं, हमने करवाई। मैंने कहा मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको मैं बहुत आदर करता हूँ, आप महान हैं, लेकिन आपने शादी नहीं करवाई। हाँ मानता हूँ नहीं करवाई, लेकिन आपके माता पिता ने था का पिताजी नहीं, उन्होंने तो करवाई। मैं करवाई नहीं, वो शादी नहीं करवाते तो तुम जैसा परम संत परम ज्ञानी इस भारत देश को समाज को नहीं मिलता। ये तुम्हारे माता पिता की कृपा है कि हमको आप जैसा संत मिला है। और मेरी समझ में, आप विचार करना, मेरी समझ में चिंतन करने की बात है, मेरी समझ में ग्रस्त हो चाहे विरक्त, कोई ज्यादा फर्क नहीं। कोई भी शहर से निकलो आप, एक तो हाईवे रोड जाती है, एक बाजार के अंदर से जाती है। अच्छा कोई हाईवे रोड से निकल गया कार लेकर के, तो उसमें कौन सी बहादुरी है जी? वो तो बनी इसलिए है कि वहां भीड़ ही नहीं है। कोई यदि हाईवे रोड पर कार ने दौड़ा तो ये ले गो गाड़ी ना आपकी ने, तो काहे बहादुरी कर दी? बट तो भीड़ ही वो ने, बट तो बनाई वास्ते है बाईपास। लेकिन कोई आदमी शहर में घुस गो गाड़ी ले, और भीड़ में जाम में फंस गयो, आगे गाड़ी पाछे गाड़ी, कदे साइकिल वालों परेशान कर रहे है, कदे मोटरसाइकिल वालों परेशान कर रहे है, कदे पैदल वालों परेशान कर रहे है, कदे 5 लोग फू 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 कह रहे है, कोई काई कह रहे है, कोई काई कह रहे है, बिचारो सबकी सुन रहे है। आंखें बंद करया, नीचो माथो करया, स्टीयरिंग पकड़या, आपकी कार की आपकी गाड़ी की जतो अवसर मिले, जतनी जगह मिले, आपकी गाड़ी ने थोड़ो से थोड़ो आगे बढ़ा रही। जतो बिन अवसर मिल रहे है, जतो बिन गैप मिल रहे है, आपकी गाड़ी ने आगे बढ़ा रही है। ऐसे ही कोई बाईपास से निकल गया, वो उसने ग्रस्त देखा ही नहीं, माँ बाप की सेवा ही नहीं की, परिवार भाई बंधों की व्यवस्था ही नहीं की, वो तो बाईपास चला गया। लेकिन वो ग्रस्त की शहर में जाम में फंस गया। अरे माँ क्या कहती है, बाप क्या कहता है, रिश्तेदार क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, बाल बच्चे क्या कहते हैं, पत्नी क्या कहती है, बेचारा सबकी सुनता है। और इस जिंदगी की गाड़ी को इस उम्र की सड़क पर जितना अवसर मिलता है इतना साधना में आगे बढ़ाता है।
भक्ति में आगे बढ़ाता है, कथा में आगे बढ़ाता है। और जितना समय मिला उसको वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहा। अरे एक बात हमारी याद रखियो, ए दोनों सड़का आगे जा रही एक ही हो जाएगी। बाईपास यार जट गई ना बटवा शहर में, चाहे तुम ग्रस्त हो चाहे तुम विरक्त हो, ए दोनों रोड़ा आगे जाकर के भगवान का परम धाम में एक जगह हो जाएगी। ये वास्ते महात्मा लिखे धन्यो ग्रस्त आश्रम है। ग्रस्त आश्रम को धन्यवाद। हाँ, सन्यासियों की, साधुओं की, जहां संतों की महिमा लिखी वहां भी खूब लिखी है, अनंत महिमा लिखी है उनकी, महापुरुषों की, विरक्त महात्माओं की, जीवन मुक्त महात्माओं की, लेकिन ग्रस्त की भी कम नहीं है। इसलिए आप ग्रस्त हैं, अपने आप को कमजोर न समझें। आपके घर में कन्हैया आने वाला है, आपके घर में भगवान आने वाला है। और नारद जी वहां बैठ करके समाधि लगाते हैं। इंद्र को घबराहट हुई कि शायद ये इंद्रासन छीनने के चक्कर में है, तो उन्होंने कामदेव को भेजा दल बल के साथ। और कामदेव जितना कुछ जानता था सारा बल लगाया, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टूटी। आखिर कामदेव हार मान गया और उसने चरण पकड़ ली। बोले नारद जी आपको क्या कहना, आपका क्या कहना, मैं आपकी समाधि नहीं तोड़ पाया, मैं आपके सामने परास्त हो गया, मैं हार स्वीकार कर ली। मैंने आज तक किसी के सामने हार स्वीकार नहीं किए, लेकिन आज मैं आपसे हार स्वीकार कर लिए। ये सारी बातें नारद जी ने सुनी और नारद जी के मन में ऐसा थोड़ा सा मद आ गया कि क्या बात है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। और बोले हे कामदेव, तू जाना इंद्र को कह देना कि मुझे इंद्रासन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो चिंता न करे। कामदेव गया और महिमा तो भगवान की गाई, लेकिन कामदेव की नारद जी की सारी बात सुनाई। और घूमते घूमते नारद जी शिवलोक आए। भगवान शिव जी ने दर्शन करके कहा, बोले आज तो राम कथा भागवत कथा सुनेंगे। नारद जी आए हैं, हाथ जोड़ करके शिव जी महाराज ने कहा, बोले आओ नारद जी आओ, संतों का पधारना अच्छा रहा, हमें कथा सुनाइए। नारद जी बोले महाराज राम कथा भागवत कथा तो पुरानी हो गई है, आजकल मैं नई कथा करता हूं। शिव जी बोले अरे नई कथा कौन सी आएगी? बोले आजकल मैं काम कथा करता हूं, मैंने कामदेव को जीत लिया है। शिव जी बोला नारद जी पहले तो मैं एक बार हाथ जोड़ता था कि कथा सुनाओ, लेकिन अब मैं बार बार हाथ जोड़ता हूं कि यह कथा किसी को और किसी को मत सुना देना। मैं बार बार जोड़ता हूं हाथ कि ऐसी कथा किसी और को मत सुना देना। बोले हम तो किसी को सुनाते नहीं, सुनाएंगे तो गुरु गोविंद को सुनाएंगे नारायण। बोले उन्हीं को मत सुना देना। लेकिन नारद जी से रहा नहीं गया। समय पा करके वो वृंची लोक से विष्णु लोग गए हैं, वैकुंठ गए हैं, और भगवान के यहाँ जाकर के जैसे नारद जी का प्रवेश हुआ है और भगवान खुद ही खड़े हो गए और कि आइए आइए नारद जी आइए आइए आइए। नारद जी नीचे बैठ रहे थे, बैठने नहीं दिया। नारद जी चरण छू रहे थे, चरण नहीं छूने दिया, गले लगाया है, अपने बाह में भरा है और बोले नारद जी नीचे नहीं बैठो, संतो गादी तकिया आसन लगाया है, बोले इसमें विराजिए। नारद जी भी सोचा है कि शायद भगवान ने ठापड़ को कि अब नारद पेलाणो बोलने, अब तो नारद भी आगे बढ़ को प्रमोशन हो गए है, जिसे भगवान ने पता लग गया है अब नारद जी भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो नारद जी का या तो भगवान कहते थे कि नारद जी आओ पधारो, और अब की बार बोल रहे हैं कि नारद जी बहुत दिनों से कृपा की,
पहले तो नारद जी खुद ही दर्शन करने प्रभु के आते थे, और अब प्रभु कह रहे हैं कि हे नारद जी, हे मुनि, बहुत दिनों से दया की नहीं, इतने दिन कहाँ चले गए थे। और नारद जी तो अवसर की इंतजार ही कर रहा, और नारद जी तुरंत कहना शुरू कर दिया, अरे महाराज क्या बताएं, मैं वहां हिमालय में गया और उस गुफा में समाधि लगा ली, कामदेव आया और वो मेरे से दल बल के साथ आया, जितनी जितनी कुछ कर जानता था वो सब करके थाक करके उसने मेरे से माफी मांगी। और सुनो महाराज, कामदेव को तो शिवजी ने भी हराया था, लेकिन उन्होंने तो भस्म कर दिया था, और मैंने क्रोध तक नहीं किया महाराज। भगवान कहे, नारद जी, आप जैसा दूसरा दुनिया में कौन हो सकता है। अब तो नारद जी आपके नाम से भी लोगों के पाप मिटेंगे। और नारद जी सोचा कि पहले तो नारायण के नाम से ही पाप मिटते थे, लेकिन अपना भी प्रमोशन हो गया, इसलिए अपन भी अब थोड़ा अपने नाम से भी अब लोगों के पाप कटेंगे। अच्छा, भक्त की महिमा भगवान के नाम लेने से, भाई यहाँ हम बैठे हैं, या हमारी सबकी महिमा है कि या इस भागवत जी की महिमा है? भागवत जी की महिमा है। इस भागवत जी की महिमा के कारण हम सब बैठे हैं। लेकिन आदमी जब अपनी महिमा गाना शुरू कर देता है तो फिर भगवान दूर चले जाते हैं। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, नारद जी अब आप महान हैं। जब नारद जी अपनी महिमा सुनते हैं तो भगवान की जहां अभिमान होता है वहां तो अभिमान जहां होता है वहां तो थोड़ा कोई ना कोई चमत्कार होता ही है। और नारद जी विदाई लेते हैं और वहां से निकलते हैं। लक्ष्मी जी ने नारायण जी से प्रश्न किया, बोले महाराज, ई भगत को क्यों सत्यानाश करो थे, क्यों बिगाड़ो इन? वो तो पहली चकेड़ो थे, इन्हें और दखो दे दियो। महाराज भक्त का क्यों नुकसान कर दिया? बोले कैसे? बोले महाराज, ये तो पहले ही अज्ञान से अभिमान से भरा हुआ था, इसका और अभिमान बढ़ा दिया। बोले हाँ लक्ष्मी, कभी कभी बीमारी को बढ़ाना पड़ता है। शिव जी ने 2 गण छोड़ दिए पीछे, कि नारद को अभिमान हुआ है, ये नारद अब कहीं चक्कर में पड़ेगा। और कथा कहती है कि नारद जी घूम रहे थे, भगवान विष्णु ने जहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ माया